Assalamu alaikum. Students, today we will take types of floods. As we have already discussed about floods. Floods हमने पढ़ा. Floods क्या होते हैं? Simply we can say these floods are the excess of water on land that are normally dry. Now we will take types. So types जो floods के हैं, there are various types of floods. First it is fluvial floods. हम देखते हैं कोस्टल फ्लड्स, आइस जॉम, ग्लेशियर, लेक आउटबर्स्ट्स, फ्लो, it is flood. Glacier lake outbursts flood. Next it is urban flood. ठीक है, तो ये types of floods है. We will take one by one these types. Firstly we will take fluvial floods. These are also called the river floods. जो fluvial floods हैं, or it is also called the river floods. This type of flood occurs when water level in a river or in any water body, river हो, streams हो, lakes हो, streams और lakes, जब इनमें इन वाटर बॉडी में चाहे लेक्स हो, स्ट्रीम्स हो, रिवर्स हो, जब यहाँ पर वाटर लेवल राइज होती है, इन दैट केस वहाँ पर वो ओवरफ्लो हो जाता है. जो वाटर है दैट ओवरफ्लोज ऑन टू दिस सराउंडिंग बैंक्स, चाहे शोर्स हो या जो नियर बाई जो लैंड हो, तो वहाँ पर वो लेवल ये वाटर जो है वो ओवरफ्लो करता है. ओवरफ्लोज ऑफ वाटर to the neighboring land. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्लोवियल फ्लड्स है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द रिवर फ्लड्स, तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी है, रिवर हो, स्ट्रीम्स हो या लेक्स हो, वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो राइज होती है. ठीक है, एंड दैट वाटर ओवरफ्लो टू दिस नेबरिंग लैंड या बैंक्स जो है या शोर्स, उस पर वो ओवरफ्लो करता है और इन दैट केस वहाँ पर फ्लड आ जाता है. ठीक है, ये फ्लोवियल फ्लड्स हैं जहाँ पर हम देखेंगे इन वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स में वाटर ओवरफ्लो होके वो नेबरिंग लैंड पे जाता है या बैंक्स पे जाता है या शोर्स पे जाता है, तो वहाँ पर वो फ्लड्स ओकर होते हैं. सेकेंडली वी विल टेक कोस्टल फ्लड्स. अब जो कोस्टल फ्लड्स हैं, these floods occur due to cyclonic activities. हम देखते हैं कि जो साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है वाटर बॉडी में, स्पेशली इन सीज ना ओशियंस, तो वहाँ पर इस साइक्लोनिक एक्टिविटी से फ्लड्स आ जाते हैं. वो फ्लड जो नेबरिंग लैंड होगी
या इसी तरह जो शोर्स होंगे, बैंक्स होंगे, वहाँ पर वो फ्लड्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़। एंड दैट टाइम जो कोस्टल एरियाज़ है उस वाटर बॉडी का, चाहे सीज ओशंस हो, तो उस कोस्टल एरियाज़ पे फ्लड्स आ जाते हैं इस साइक्लोनिक एक्टिविटी से। दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड कोस्टल फ्लड्स। थर्ड टाइप ऑफ फ्लड, that is pluvial floods. It is pluvial floods. It is also called the flash floods. जो flash floods होते हैं, these floods, flash floods, these are the most dangerous kind of floods. Most dangerous काइंड ऑफ फ्लड्स। सबसे डेंजरस यही होता है, कौन सा वाला? प्लूवियल फ्लड्स, और वी कैन से फ्लैश फ्लड्स। सो दिस काइंड ऑफ दिस फ्लड इट ओकर्स व्हेन हैवी रेनफॉल एक्सीड्स, मतलब जब हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल, एक तो हम देखते हैं कि हैवी रेनफॉल होता है फॉर सेवरल आवर्स तक, ठीक है, उससे फ्लड्स आ जाते हैं। लेकिन जब कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज हैवी रेनफॉल रहेगा तो वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड दिस हैवी रेनफॉल इट एक्सीड्स द एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड, दिस हैवी रेनफॉल इट एक्सीड्स एबिलिटी ऑफ ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, टू एब्जॉर्ब वाटर। कैसे हम देखते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल होता है, जो ग्राउंड है दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर कंटिन्यूसली ना, अब कितना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए वहाँ पर वो एबिलिटी जो सॉइल की होती है वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर वो एबिलिटी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो कम होती है, रिड्यूस होती है। इसलिए वहाँ पर वो जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है वो रैपिडली हो जाता है और उससे वहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल जो है, ये एबिलिटी जो ग्राउंड की होती है टू एब्जॉर्ब वाटर वो एक्सीड होता है, ठीक है, वहाँ पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वाटर को, इस तरह से फ्लड्स आ जाते हैं। ये जो फ्लड्स है, फ्लैश फ्लड्स, इट ओकर्स विदिन 6 आवर्स। हम 6 आवर कम से कम हम देखते हैं, अगर 6 आवर्स तक कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल रहता है तो ये फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। अगर अब वो 6 आवर्स से ज़्यादा, दैट मीन्स फॉर 1 डे, फॉर 2 डे और 3 डे कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल रहेगा, तो ये बहुत डेंजरस रहता है हमारे लिए, ये फ्लैश फ्लड्स। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। दिस फ्लैश फ्लड्स इट requires a rapid warning system. That means क्योंकि फ्लैश फ्लड 6 आवर्स से ही स्टार्ट होता है, अगर 6 आवर्स का रेनफॉल रहेगा तो फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि ये अचानक से आ जाता है, एब्रप्टली आ जाता है ये फ्लैश फ्लड्स। तो यहाँ पर हमें वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोगों को वार्न करें कि क्या करना है उनको। तो उस हिसाब से हमें फिर वहाँ पर जो है एरिया को ये छोड़ना पड़ता है, उस हिसाब से हमें वार्निंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फ्लैश फ्लड्स है ये मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फ्लड होता है। नेक्स्ट वी विल टेक urban floods. Urban floods. Urban floods here means ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हम देखते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स में एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी होता है। तो अगर रेनफॉल होता है तो वहाँ पर उसकी एबिलिटी कम होती है टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा फ्लैश फ्लड्स में कि
कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल से जो सॉइल की एबिलिटी जो एब्जॉर्प्शन की होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो वो रिड्यूस होती है। इसी तरह जो अर्बन फील्ड्स होते हैं वहाँ पर भी उनकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर दैट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो अर्बन फील्ड्स होते हैं इट लूजेस इट इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। इसी तरह अर्बनाइजेशन जो है दैट डिक्रीज, जनरली हम बोलेंगे जो अर्बनाइजेशन है दैट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट वी विल टेक आइस जाम। आइस जाम हियर मीन्स कि जो आइस कैप्स होते हैं, ठीक है, जब वहाँ पर जो आइस जो मतलब जो आइस कैप्स होते हैं वहाँ पर जो आइस है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लड इट ओकर्स व्हेन फ्लोटिंग आइस, क्योंकि जब आइस क्यूब्स या आइस जो शीट्स है वो इस वाटर बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे विदाउट मेल्टिंग, ऐसे ही आइस शीट जब इसमें चले जाते हैं वाटर बॉडी में, तो ये फ्लोटिंग आइस जो है इट कैन एक्यूमुलेट ये किसी एक जगह पर जमा होते हैं, जैसे फ्लोट करते करते ये किसी एक जगह जमा होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, इट स्टॉप्स द दिस वाटर फ्लो, स्टॉप्स वाटर फ्लो, ठीक है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर जो वहाँ वाटर बॉडी में हो रहा था तो ये स्टॉप करता है टू फ्लो दैट वाटर इन इट्स वे, ठीक है। तो यहाँ पर आइस जैम में हम देखेंगे कि जो फ्लोटिंग आइस होता है वो एक जगह एक्यूमुलेट होके वहाँ पर फ्लोइंग ऑफ वाटर को स्टॉप कर देता है और इस वजह से वहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं, दिस कॉजेस फ्लड्स, ठीक है, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाती है और वो नियर बाई लैंड्स पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स। तो ये है कि आइस जाम हो जाता है। आइस जाम से ही मतलब है कि जो आइस है, आइस शीट्स है, वो उस वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होके जो फ्लोइंग जो पाथ होती है वाटर की उसको स्टॉप कर देता है। उस वजह से वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके लिए वाटर लेवल वहाँ पर राइज होती है और जिस वजह से वो नियर बाई लैंड्स पे चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स। देन नेक्स्ट वी विल टेक it is glacial lake outbursts फ्लड, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं GLOF, एक बार आ भी जाता है GLOF जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट्स फ्लड, इज ए टाइप ऑफ फ्लड। जो ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट्स फ्लड जो है ये फ्लड्स तब आ जाते हैं व्हेन मैनी बिग ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो ये जो ग्लेशियर्स है, बिग ग्लेशियर्स, दे मेल्ट रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से ही मेल्ट हो जाते हैं, रैपिडली मेल्ट्स ये बड़े ग्लेशियर्स जो हैं, ठीक है। एंड जब इनकी मेल्टिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होती है, इस वजह से वो वहाँ पर लेक बनाते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जल्दी से हो जाता है, क्योंकि ये इनकी जो मेल्टिंग है वो बहुत तेज़ी से होती है, तो वहाँ पर लेक्स फॉर्म होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्लेशियर लेक्स, क्योंकि इसी ग्लेशियर से ही ये लेक्स बनते हैं, क्योंकि मेल्टिंग से ही लेक एक्यूमुलेट हो गया ये वाटर, वहाँ पर लेक फॉर्मेशन हो गई, एंड दैट इज़ वाई दीज लेक्स आर कॉल्ड द ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। जो ये ग्लेशियर लेक्स हैं ये अब आपको पता है ये ग्लेशियर लेक्स क्यों फॉर्म हो गए, क्योंकि रैपिडली ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, एंड ऑल इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।
ये सारा किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ही डे बाय डे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस भी जो ग्लेशियर्स पे है वो भी इंक्रीज़ वो रैपिडली हो रहा है, और जिस वजह से लेक्स फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्लेशियर लेक्स। ठीक है। अब ये एक्यूमुलेशन जो वाटर की होती है किसमें, जब ये मेल्टिंग होती है तो वहाँ पर लेक फॉर्मेशन होती है। ये जो एक्यूमुलेशन होती है वाटर की, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, रैपिडली। ठीक है, बहुत तेज़ी से एक्यूमुलेट होता है वाटर उस लेक में, एंड दस रिजल्ट्स इन द सडन डिस्चार्ज ऑफ वाटर, सडन डिस्चार्ज ऑफ वाटर। उसी लेक से, जो ग्लेशियर लेक है, वहाँ से फिर सडनली ये वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और जिस वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। दैट केस फ्लड्स ओके। ठीक है, तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो बड़े ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर ग्लेशियर लेक्स फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर जब एक्यूमुलेशन वाटर का तेज़ी से होता है तो वही वाटर सडनली डिस्चार्ज होकर फ्लड्स ओके करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लड्स। थैंक यू।